नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सम्राट का क्रोध। शब्दों के बाद एक भयानक कृपाण आकाश में उड़ गया। गहरे पानी का वह छोटा सा संसार जो पहले से ही ढहने के कगार पर था, टुकड़ों में बिखर गया, मानो किसी बड़े प्राचीन जानवर ने उस पर जोरदार प्रहार किया हो। रणवीर साधकों की नजरों में एक अमर हत्यारा सा था, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनकी आत्माएं उस जानलेवा इरादे से डर से कांप उठीं, जो मानो साकार होने ही वाला था। एक सम्राट का क्रोध केवल लाखों शवों से ही शांत हो सकता था। रणवीर के क्रोध की तो बात ही छोड़िए, मैदान छोड़ना। वरुण को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो और उसका दिल ठंड से भर गया हो। उसने एक दहाड़ मारी और तुरंत भागने की कला का प्रदर्शन किया, जिससे वह दूर भागती हुई एक प्रकाश किरण में बदल गया। प्रथमेश, दूसरे गुटों के साधक और उनकी मदद करने वाले दुष्ट साधक चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। यदि रणवीर ने स्वर्ग अमर क्षेत्र की पहली परत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि रणवीर ने तुरंत ही 5वीं परत का स्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग के शीर्ष अमरों के पास भी रणवीर की असाधारण शक्ति और उसके पास मौजूद दाव हथियार को देखते हुए उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर ने तुरंत ही दाव साधना की 2 कलाओं की शक्ति का प्रदर्शन किया। वह एक अमर अजगर में बदल गया और अपने पंजों से दरार को चीरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग के अमर और पृथ्वी के अमर सचमुच चींटियां बन गए हों। वे अपनी रक्षा करने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। पंजों की ताकत ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनका खून हवा में उड़ रहा था। आकाश कदम झटका। रणवीर अचानक मौके पर ही गायब हो गया और फिर एक प्राचीन देवता की तरह वरुण के पीछे प्रकट हुआ और बिना किसी दया के उस आदमी पर वार करने लगा। दानव प्रतिस्थापन। वरुण की खोपड़ी फट गई। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय में सील सक्रिय कर दी, जिससे सम्राट के प्राचीन द्वीप के कुछ स्वर्गीय अमर उसकी पीठ पर टेलीपोर्ट हो गए। यह एक सुरक्षा उपाय था जिसे उसके पिता ने पहले से ही तैयार कर रखा था। आप स्वर्ग के अमर लोग सदमे और गुस्से में थे, लेकिन अगले ही पल उनकी आकृतियां एक कृपाण की चमक में समा गईं। वे तड़प कर चीख पड़े और वहीं मर गए। हालांकि इससे वरुण को बस थोड़ी ही देर मिली थी, लेकिन उसके लिए ये काफी था। उसने जल्दी से हाथ पर मुहर लगाई ताकि अपनी गति बढ़ा सके और दूर भाग सके। अपने ही आदमियों को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करना, तुम एक कूड़े से भी बदतर हो। रणवीर ने दरार पर वार करते हुए एक खोखली हंसी निकाली। युद्ध के दिव्य देवता का चौथा रूप, क्षेत्र पर मौत। वरुण को एक जबरदस्त ठंडक का एहसास हुआ। कहीं से भी सैकड़ों तलवारें प्रकट हुईं और उस पर बने भव्य राक्षसी आकार से टकराईं, जिससे उस पर सैकड़ों घाव हो गए। एक जोरदार झटके ने उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वह दर्द से चीखा और फिर खून की उल्टी करने लगा। वह प्राचीन शहर से जोर से टकराया। उसके शरीर के अंदर मौजूद प्राचीन दानव इच्छाशक्ति ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। प्रथमेश, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रहे हो? प्रथमेश पहले ही दक्षिण विश्व अमर द्वार में विलीन हो चुका था। वह एक चमकदार अमर किरण में बदल गया और दूर उड़ गया। शुरू में तो उसे राहत मिली कि रणवीर ने पहले उस पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उसने बर्फीली आवाज सुनी तो उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत ही एक भयानक नेत्र तकनीक का अनुभव किया, जो एक विशाल पर्वत को बुलाकर उसे जबरदस्त शक्ति से कुचलने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्रथमेश दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा और वरुण से ज्यादा दूर नहीं गिरा। दक्षिण विश्व अमर द्वार टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसकी कई हड्डियां भी टूट गई थीं। उसकी हालत वरुण से बस थोड़ी ही बेहतर थी। मरना। रणवीर तेजी से आगे बढ़े और प्रत्येक वार से कई साधकों को मार डाला। मास्टर रणवीर, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। दूसरे गुटों के किसान और बदमाश किसान डर के मारे दहल गए। वे अपनी जान बचाकर भागते हुए दया की भीख मांगने लगे। अपनी जान बख्श दो। क्या तुम्हें नहीं लगा था जब तुमने हम पर हमला करने का फैसला किया था कि ऐसा होगा? रणवीर ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने हर दिशा में हजारों तलवारों के हमले किए और हर साधक को मार डाला। अब आपकी बारी है। रणवीर ने अपनी ठंडी निगाहें प्रथमेश और वरुण पर गड़ा दी, जो अपनी चोटों के बावजूद अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे।
रणवीर, अगर तुम यहाँ नहीं मरना चाहती तो मुझे अपना राज बताओ। हिमनंदानी, जो ज्यादा दूर नहीं था, ने शांति से कहा। शुल्क। अमर आत्माओं की जनजाति के स्वर्गीय अमर प्राणियों ने शानदार अमर चमक छोड़ी, क्योंकि उनके माथे पर अक्षर तेजी से टिमटिमा रहे थे, जिससे उन्हें प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिली। अभी भी आशा है। प्रथमेश और वरुण चौंक गए। अमर आत्माओं की जमात के बच्चों, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मौत तुम्हारे पास आ चुकी है? बोलने वाला व्यक्ति रणवीर नहीं था, बल्कि एक तीव्र रक्त पिपासा वाली आवाज थी। विशाल स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही हिंसक रूप से कंपन करने लगी, क्योंकि उसमें से एक मजबूत पशु जैसी आभा फूट पड़ी, जो एक जानवर की आकृति को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रही थी, जो 100 झांग से अधिक लंबा था। उफ उफ उफ, इतने साल हो गए। मैं आखिरकार बाहर आ सकती हूँ, हालांकि ये मेरी जरा सी इच्छा शक्ति ही है। मेरे गुस्से को महसूस करो। डूम ने आकाश में एक जोरदार गर्जना की। दरार जोर से हिल गई। वह विशालकाय जानवर अमर आत्माओं के कबीले के साधकों के पास गया और उन पर अपने विशाल पंजे घुमा दिए। बकवास। अमर आत्माओं के कबीले के साधक अचंभित रह गए। यह मायावी जानवर निश्चित रूप से कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। हे आकाश और पृथ्वी की सभी चीज़ों, मेरी पुकार पर ध्यान दो, मुझे अपनी शक्ति दो। संसार की अंधकारमयता और आत्माओं की विशाल संख्या। हिमनंदानी हाथ की मुहर लगाते हुए शांत रही। प्रकृति की शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका आभामंडल आसमान छू रहा था। यही वजह थी कि वह रणवीर से नहीं डरती थी। अमर आत्माओं के कबीले को बहुत बड़ा फायदा था। वे जहां भी हों, खुद को मजबूत बना सकते थे। मैं तुमसे अपना कर्ज बाद में चुका दूंगा। अभी यहां से चले जाओ। रणवीर के रक्त लाल बाल बेतहाशा लहरा रहे थे, जबकि सफ़ेद लपटें और दाव खोज की 2 कलाओं की इच्छाशक्ति ने उसकी मुट्ठी को घेर लिया था, जब उसने आगे की ओर मुक्का मारा। टकराना, ये कैसा है? हिमनंदानी के हाव भाव बदल गए। खतरे की प्रबल उपस्थिति का आभास पाकर उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए दाव हथियार बुलवाया। उसे आश्चर्य हुआ जब विनाशकारी शक्ति के प्रभाव में उसका दाव अस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे घेरे हुए अमर प्रकाश भी नष्ट हो गया। एक शक्तिशाली बल उसके शरीर पर उतरा। इसके साथ ही उसके शरीर में आग की एक भयानक लपटें भी उठीं। रणवीर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। स्वर्ग विनाशक कृपाण बर्फीली किरण की तरह आगे बढ़ा और वरुण के कंधे पर वार करके उसे जमीन पर पटक दिया। प्रथमेश, मैं पहले तुमसे निपटूंगा। रणवीर तेजी से उस आदमी के पास गया और उस पर मुक्का मारा। स्वर्ग की महान कला। प्रथमेश ने निर्णायक रूप से उस कला का प्रदर्शन किया जिसे वह मृत्यु के दबाव में पहले स्थान पर उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। टकराना। उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। एक अजीब सी शक्ति ने उसकी अमर शक्ति, इरादे और आत्मा को घेर लिया। वह जमीन में समा गई और हवा में गायब हो गई। वे बस आते ही रहे। प्रथमेश, मैंने तुम्हें सचमुच कमाका था। लगता है तुमने जो उत्तराधिकार पहले हासिल किया था, वह कोई साधारण बात नहीं है। उसमें तो भागने की कला भी कमाल की है। हालांकि मैं कसम खाता हूं कि मैं यहाँ काम पूरा करने के बाद भी तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम स्वर्ग के ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय में वापस भाग गए हो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने वरुण की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। भले ही वरुण एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था और एक गुट का मुख्य बुजुर्ग था, फिर भी उसने मौत की मजबूत उपस्थिति के तहत कांपती आवाज के साथ कहा, रणवीर, मुझे मत मारो। मैं रणवीर ने स्वर्ग विनाशक कृपाण निकाला और अपनी चाल चलने ही वाला था। उसी क्षण दूर से 34 चकाचौंध कर देने वाली अमर किरणें प्रकट हुईं। 2 शिखर स्वर्ग अमर, 5 8वीं परत स्वर्ग अमर, 7 तीसरी परत स्वर्ग अमर और 16 पृथ्वी अमर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये लोग सम्राट के प्राचीन द्वीप के साधक थे जो वरुण से संदेश प्राप्त करने के बाद किसी अन्य स्थान से आ रहे थे। ज्येष्ठ साधकों ने तुरंत वरुण को देखा। ये सब होते देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक शीर्ष स्वर्गीय अमर, जिसका चेहरा जख्मों से भरा था, सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। वह चिल्लाया, रणवीर, उसे तुरंत जाने दो। शियाओ यीयू सम्राट के प्राचीन द्वीप के उपकुलपति का पुत्र है। अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें पूरे सम्राट के प्राचीन द्वीप का क्रोध सहना पड़ेगा। सम्राट के प्राचीन द्वीप में 2 उपकुलपति थे और उनमें से प्रत्येक 9 स्वर्गों का सर्वोच्च था। मैं सुरक्षित हूँ। वरुण बहुत खुश था। अब जबकि सम्राट के प्राचीन द्वीप के बहुत सारे लोग वहां आ गए हैं, तो रणवीर शायद उसे नहीं मारेगी, खासकर उसकी पहचान जानने के बाद।
हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। सम्राट के प्राचीन द्वीप का प्रकोप। हे, कितना मज़ेदार! जब तुमने मुझ पर हमला करने का फैसला किया तो तुम्हें मेरे क्रोध को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणवीर के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को बेरहमी से नीचे फेंक दिया। वरुण की मृत्यु चीखने से पहले ही हो गई। रणवीर ने तुरंत उसका सिर काट दिया था। सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोग पहले से ही उसके प्राणघातक शत्रु थे, क्योंकि उन्होंने कई बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने जो किया था उसे देखते हुए वह संभवतः वरुण की जान कैसे बचा सकता था। वह यही काम तब भी करेगा जब वह व्यक्ति कुलपिता का पुत्र होगा। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट के प्राचीन द्वीप के किसान भी चौंक गए। वे भी सदमे से कांप रहे थे। उनके अतिरिक्त उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दुष्ट साधक तथा अमर आत्माओं के कबीले के लोग भी अचंभित थे। यह आदमी कितना निर्दयी है। हिमनंदानी ने पहले ही खुद को स्थिर कर लिया था, फिर भी उसके पास गंभीर चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ओह, मैं अब इस आदमी के सामने खुद को राक्षस साधक कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपने होठों को चटकाया। 8 दीप्ति, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। साधक रणवीर कोई राक्षस नहीं है। वह स्पष्ट रूप से सबका उपकार कर रहा है। उसके गुण अपरिमित हैं। तेजस ने अपनी हथेलियां एक साथ रख लीं। देव और लोचन भी पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन उन्होंने जो महसूस किया वह ये था कि आनंद। उन्होंने अंततः अपने सीने में दबी हुई गहरी नाराजगी को बाहर निकाल दिया। क्या उन सब ने हम पर हमला करने के लिए हाथ नहीं मिला लिया? बस इसे लाओ, हम इस एहसान का कई गुना बदला चुकाएंगे। लानलिन, वहां यूं ही खड़ी मत रहो, जल्दी करो और मेरी अमर शक्ति को पुनः भर दो। मैं रणवीर और डूम का सारा ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकती हूँ? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने एक चौंकाने वाली दानव इच्छा प्रकट की। इस बीच सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोगों में सर्वोच्च स्वर्गमर ने अपने विचार समेटे। वह जलती आंखों से गुस्से से चिल्लाया, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? हमें एल्डर घनश्याम का बदला लेना ही होगा। शुल्क। अन्य साधक भी सदमे से उबर गए। वे जोर जोर से चिल्लाए और शक्तिशाली अमर कलाओं का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े। उनका गठन अमर आत्माओं के कबीले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि रणवीर 5वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी उन्हें उसे नीचे गिराने में कोई परेशानी नहीं होगी। रणवीर, अब जब तुमने स्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है, तो तुमने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही की शक्ति का पहला स्तर अनलॉक कर लिया है। तुम इसे नियंत्रित करके अपने मन से 1000 सूर्य प्रहार कर सकती हो। डूम ने अपनी आवाज प्रसारित की। नष्ट करना। रणवीर ने तुरंत अपने विचार समेटे। विशाल स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा तुरंत उसकी ओर उड़ाया। हंडे पर देवताओं और राक्षसों के 10 प्रतिरूपों से एक प्राचीन चमक निकलने लगी। इसके बाद आग की लपटें तेजी से आसपास से कड़ाही में घुसने लगीं। एक तेज चमक फूट पड़ी, मानो किसी बहरा कर देने वाले धमाके के बाद कोई अद्वितीय प्रहार हुआ हो। 2 शीर्ष स्वर्गमर और 5 8वीं परत के स्वर्गमर, जो आगे बढ़ रहे थे, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी रक्षा के लिए सभी प्रकार की कलाकृतियों को बुला लिया। एक भयानक विस्फोट के बाद 7 किसान पीछे की ओर गिर गए और कराहने लगे। कितना भयानक दाव हथियार! अमर आत्माओं के कबीले के साधक और दूर खड़े दुष्ट साधक हौंफने लगे। विशाल कड़ाही ने पहले ही एक अजीब जानवर को मुक्त कर दिया था, जिसकी ताकत स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर के बराबर थी। उन्हें क्या पता था कि स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा एक प्राचीन दाव हथियार था जो कुछ महान रहस्यों से जुड़ा था। महारानी फियुए ने भी बताया कि यह कितना मूल्यवान था, इसलिए इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से अधिकांश दाव हथियारों से अधिक होने वाली थी। रणवीर ने स्वर्ग अमर क्षेत्र तक पहुंचने पर अपनी शक्ति का पहला स्तर ही अनलॉक किया था। आकाश तक पे आ की मात्रा छोटी की हिमेश दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने स्वर्ग विनाशक कृपाण के साथ दाव साधना की 2 कलाओं की इच्छा शक्ति को मिला दिया और तुरंत विनाशकारी आभा वाले कृपाण की अनगिनत परछाइयां दाग दीं। ये किस प्रकार की कृपाण कला है? इसे जल्दी से चकमा दो। सम्राट के प्राचीन द्वीप के बचे हुए साधकों को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे हमलों से बच नहीं पा रहे हैं, मानो उन्हें किसी भयानक भंवर में घसीटा जा रहा हो। तुम कमीनों, मैं यहाँ हूँ। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट और तेजस भी आगे बढ़े।
दोनों ने एक एक हाथ से मुहर लगाए, भयानक दानव मूर्तियों और बोधि मंत्रों से पूरा क्षेत्र तुरंत भर गया। पीड़ा में चीख पुकार मच गई। सम्राट के प्राचीन द्वीप के 5 साधक दुर्जय आभा से कुचले गए। स्वर्गीय घाटी का अमर वृक्ष, 2 शीर्ष स्वर्ग अमर और 5 8वीं परत के स्वर्ग अमर के चेहरों पर तुरंत भयानक भाव उभर आए। उनमें से नेता ने अपना हाथ हिलाया और 30 झांग से ऊपर एक विशाल नीले पेड़ को हवा में लहराया। एक प्रबल प्राचीन आभा पूरे स्थान में फैल गई। क्या यही उसकी असली ताकत है? हिमनंदानी ने गहरी सांस ली। उसकी छाती हल्की हल्की धड़क रही थी। अंततः उसे एहसास हुआ कि यद्यपि रणवीर की साधना भी उसके जैसी ही थी, फिर भी उसे उसकी भयानक कृपाण कला के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा, भले ही वह दाव हथियार का उपयोग न कर रहा हो। इस बीच एक्सट्रीम लिविंग गेट, नो ज्ञान जनजाति, वेगु जनजाति, वुई जनजाति और सम्राट प्राचीन द्वीप के लोग काले वस्त्र पहने कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई खबर को प्राप्त करने के बाद गड्ढे के बाहर पहुंचे। रत्नगर, 1000 सूर्य प्रहार। रणवीर ने अपने विचार समेटे। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पर बने पैटर्न में जबरदस्त शक्ति जमा होने लगी, मानो वे जागृत हो गए हों। यह विशाल नीले पेड़ पर पड़ने वाली एक चमकदार किरण में बदल गई। वृक्षों का राज्य, 3 शीर्षस्थ स्वर्गीय अमरों ने एक साथ कहा, जैसे ही उन्होंने एक मुहर को पेड़ पर ठोंका। उसके ऊपर 7 सुनहरी पंखुड़ियों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल उठा। टकराना, एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। जब 1000 सूर्य प्रहार, जो आमतौर पर स्वर्ग के शिखर अमर के लिए खतरा होता है, तने पर गिरा, तो वह हिला तक नहीं, मानो हमला किसी प्राचीन पर्वत पर हुआ हो। ये किस प्रकार का पेड़ है? 8 दीप्ति दानव सम्राट और तेजस आश्चर्यचकित थे। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें, सक्रिय हो जाओ। रणवीर थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखों में आग की लपटें तेज हो गईं, क्योंकि उसकी शक्तिशाली नेत्र तकनीक पेड़ के तने और उसके अन्य हिस्सों का गहन निरीक्षण कर रही थी। तोड़ना। रणवीर ने जल्द ही 15 भागों पर ध्यान दिया, जहां अमर शक्ति एक अजीब तरीके से प्रवाहित हो रही थी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को एकत्रित किया और स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे को नियंत्रित करके पेड़ पर एक तेज किरण फेंकी। एक जबरदस्त विस्फोट के बाद वह विशाल वृक्ष पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रणवीर, ये बेकार है, आपका दाव हथियार इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि यह बेहद असामान्य न हो। ताला। 3 शिखर स्वर्ग अमरों ने अपनी हस्त मुद्राएं बदल दीं। दिव्य घाटी का अमर वृक्ष अपनी शाखाएं ऐसे फैला रहा था मानो अचानक जीवित हो गया हो। शाखाएं स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे के चारों ओर लिपटी हुई थीं। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बावजूद शाखाओं को गिरा नहीं पा रहा था। भाड़ में जाओ, क्या तुम गंभीर हो? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं। साथ ही साधकों, मुझे विश्वास है कि आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि विशाल वृक्ष स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे को कैसे रोक सकता है। तेजस ने जब अपने हाथ जोड़े तो उसकी आंखें चमक उठीं। बकवास। 3 शिखर स्वर्ग अमर अपनी आंखें घुमाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम कंजूस लोग। तेजस ने अपने होंठ मरोड़ लिए। वह इस विचार को छोड़ ही नहीं सका। वह चांद भक्षी 9 सिर वाले शिकारी कुत्ते पर यह चाल इसलिए चला पाया क्योंकि वह जानवर बहुत गुस्सैल था। रणवीर, मर जाओ। स्वर्ग के तीनों शिखर अमरों ने गर्जना की। वे हवा में उछले और अपनी अमर कलाओं से प्रहार किया। रणवीर की शक्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, फिर भी वे रणवीर की साधना से 5 स्तर ऊपर थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अमर शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। एक बार जब रणवीर ने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही खोदी, तो वे तीनों उसे आसानी से नीचे ले जा सकते थे। शुल्क। शेष साधक, जो रणवीर की दुर्जय आभा से दबे हुए थे, तुरंत ही शक्तिशाली आक्रमण करके मुक्त होने का प्रयास करने लगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि एक प्राचीन पेड़ मुझे रोक लेगा? रणवीर ने अपनी चाल चली। उसने अपनी शक्तिशाली कृपाण आभा वापस खींच ली और आकाशीय प्रहार करके खुद को दिव्य घाटी के अमर वृक्ष के ऊपर स्थापित कर लिया। आकाश तपे आ की मात्रा छोटी ई हिमेश, विनाशकारी कृपाण। रणवीर के रक्त रंजित बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में तलवार ने कुछ भयानक ऊर्जा के कण इकट्ठा किए और उन्हें एक गहरे काले तलवारनुमा इरादे में बदल दिया। जैसे ही वह आगे की ओर वार करता, अधिकांश साधक उसकी असाधारण शक्ति देखकर चकित रह जाते। वाह! पेड़ के ऊपर लगा सुनहरा फूल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी कुछ शाखाएं भी टूट गईं। हालांकि अष्टदीप्ति दानव सम्राट और तेजस ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। आमतौर पर 9वीं परत वाले स्वर्गीय अमर को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए एक वार ही काफी होता था।
माना जाता था कि इससे कम से कम आधा पेड़ नष्ट हो जाता था। तुम इसे नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो कृपाण है वह असल में क्या है? तीनों स्वर्गवासी अमर भयभीत हो गए। वे उस प्राचीन वृक्ष की शक्ति से भली भांति परिचित थे। वह वृक्ष तभी क्षतिग्रस्त होता जब उस पर कोई विनाशकारी शक्ति या उसकी कमजोरी समझी जाने वाली शक्ति प्रहार करती। स्वर्ग विनाशक कृपाण ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे काट न सके। मुझे इससे तुम्हारे अमर वृक्ष को आधा काटने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक बेहतर उपाय है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। जब स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही ने सुनहरे फूल को चकनाचूर कर दिया तो उसने देखा कि यह स्थिति इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही और स्वर्ग तोड़ने वाली कृपाण में शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए कि दिव्य घाटी का रहस्यमय अमर वृक्ष हमले के एक बड़े हिस्से को निष्फल करने में सक्षम था। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हर ताकत को निष्प्रभावी किया जा सके। रणवीर ने तुरंत 5 तत्वों के बारे में सोचा और कैसे वे एक दूसरे को मजबूत या प्रतिकूल करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो उसे आग से डर लगता था। ठीक समय पर मैं पेड़ की ताकत का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करूंगा। रणवीर ने अपनी ओर आ रहे 3 शीर्षस्थ स्वर्गीय अमरों पर स्वर्ग विनाशक कृपाण फेंका। ताव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं उसकी बाईं हथेली पर भड़क उठीं और जोर से जलने लगीं। दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं का अग्निबीज प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया था क्योंकि उसने स्वर्गीय अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। अंततः वह अपनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया। रणवीर, तुम बहुत घमंडी हो रही हो। ये सच है कि पेड़ आग से डरता है, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सामान्य आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है? हे, हम अभी तुम्हारी कृपाण दबा देंगे और उसके बाद। तीनों स्वर्गवासी अमर लोग जोर से हंसने लगे। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, रणवीर ने अपना हाथ लहराया और स्वर्गीय घाटी के अमर वृक्ष के तने पर दाव पिघलने वाली अमर लपटें फेंक दीं। जैसे ही आग की लपटें पेड़ पर पहुंची, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आग ने तेजी से पेड़ के तने और शाखाओं को जलाकर राख कर दिया। दिव्य घाटी का अमर वृक्ष आग बुझाने की कोशिश में जोर जोर से हिल रहा था। हालांकि वह एक ही सांस में जलकर राख के ढेर में बदल गया। आप तीनों स्वर्गवासी अमर लोग अचंभित रह गए। रणवीर ने किस प्रकार की आग का उपयोग किया? यहाँ तक कि नौज्ञान जनजाति की शीर्ष 10 लपटों में से 7वें स्थान की आग को भी पेड़ को जलाकर राख करने के लिए 100 से अधिक सांसों की आवश्यकता पड़ी। घबराओ मत, हम हाथ मिलाएंगे और एक साथ रणवीर को बाहर निकालेंगे। कुछ 8वीं परत के स्वर्गीय अमर चिल्लाए। हाथ मिलाओ, क्या तुम हम दोनों को भूल गए हो? अष्टतेज वाले दानव सम्राट और तेजस आकाश में उछल पड़े। एक ने अपने राक्षसी हथौड़ों को बेतहाशा फेंका, जबकि दूसरे ने बौद्ध धर्मग्रंथों के मंत्रोच्चार किए। स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा। रणवीर ने अपना बायां हाथ हिलाया। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही ने तुरंत ही स्वर्ग के 3 शीर्ष अमरों पर हमला करने के लिए एक आश्चर्यजनक शक्ति छोड़ दी। तीनों चौंक गए। उन्हें इससे बहुत बड़ा झटका लगा। दबाओ, रणवीर कराह उठा। विशाल कड़ाही अचानक 1 दर्जन गुना बढ़ गई, मानो किसी विशाल पर्वत में तब्दील होकर तीनों साधकों पर टूट पड़ी हो। उनके शरीर कांप उठे और उनका रक्त उल्टी दिशा में बहने लगा। आकाश तप पे आ की मात्रा छोटी की हिमेश दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने स्वर्ग विनाशक कृपाण वापस बुला लिया। एक कंपकंपी के बाद आकाश तप पे आ की मात्रा छोटी की हिमेश की इच्छाशक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और एक क्षेत्र का निर्माण हुआ। उसके अंदर उसकी हजारों आकृतियां थीं। प्रत्येक आकृति एक प्रतिबिंब थी। बकवास। तीनों शिखर स्वर्ग अमर तब अचंभित रह गए जब उन्होंने प्रतिबिंबों को फिर से एक में विलीन होते देखा। उसमें से 3 भयानक कृपाणनुमा आकृतियां फूट पड़ी, मानो उनमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित हो। कितना भयानक कटाव! हिमनंदानी और अमर आत्माओं के कबीले के साधक चौंक गए। बैंग 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 3 विस्फोट हुए। वे दर्द से चीख पड़े क्योंकि उनके सामने हमले को रोकने वाली कलाकृतियां और ताबीज नष्ट हो गए थे। उनके शरीर पर भी जल्द ही एक बड़ा घाव हो गया। रणवीर, आप वास्तव में प्रभावशाली हैं, लेकिन ये कहीं भी पर्याप्त नहीं है। भागो! तीनों स्वर्गीय अमरों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे जोर जोर से हाँफ रहे थे। अपनी बातचीत के दौरान उन्हें कुछ एहसास हुआ। रणवीर ने अपना मुंह खोला और उनकी बात पूरी होने से पहले ही दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला की 3 बूंदें उन पर उगल दीं। पूरे स्थान पर पीड़ा की 3 चीखें गूंज उठीं। 3 शीर्ष स्वर्ग अमर को केवल 5वीं परत के स्वर्ग अमर द्वारा जलाकर मार दिया गया था। भयानक दाव पिघलती अमर ज्वालाएं।
3 शीर्ष स्वर्ग अमर मारे गए हैं। क्या ये सबसे शक्तिशाली अमर की ताकत है? अमर आत्माओं के गोत्र के साधक और उत्तराधिकार के लिए आए दुष्ट साधक इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विशेषकर समुद्रापल के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, हालांकि वह इसमें शामिल नहीं थे। रणवीर की ताकत न सिर्फ लाजवाब थी, बल्कि वो बेहद निर्दयी भी था। समुद्रापल सिर्फ खुशकिस्मत था कि अब जिंदा है। अपनी जान बचाकर भागो, यहाँ से निकल जाओ और सुप्रीम एल्डर को बताओ कि क्या हुआ। सम्राट के प्राचीन द्वीप के 8वीं परत के स्वर्गीय अमर भी भय से अभिभूत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा संयम बनाए रखा। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही एक बर्फीली झिलमिलाहट ने उन्हें मार डाला। हा, कमाल है, बहुत अच्छा लगा। साले, हमारा पीछा करके मजा नहीं आया। अब कायरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अष्टम दीप्तिमान दानव सम्राट जोर से हंस पड़ा। उसके राक्षसी हथौड़ों ने 2 प्रथम स्तर के स्वर्गीय अमरों को कुचलकर मार डाला। उनका रक्त आकाश में वर्षा की तरह छिड़का। यद्यपि वह कोई राक्षस सम्राट नहीं था और उसमें रक्त की तीव्र लालसा थी, फिर भी वह हमेशा यह मानता था कि वह अपने शत्रुओं पर जरा सी भी दया नहीं दिखा सकता। यह एक ऐसी दुनिया थी जो जंगल के कानून का पालन करती थी। इस बीच कई तीव्र आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद नोग्यान जनजाति, एक्सट्रीम लिविंग गेट और वेगू जनजाति के साधक प्रकट हुए। लगभग 50 लोग वहां पहुंचे थे। हालांकि सम्राटों के प्राचीन द्वीप की तरह उनके बीच भी ज्यादा स्वर्ग के अमर शिखर नहीं थे। उनमें से केवल 2 ही स्वर्ग के अमर शिखर थे, जबकि बाकी ज्यादातर दूसरे या तीसरे स्तर के स्वर्ग अमर क्षेत्र या पृथ्वी के अमर शिखर के थे। रणवीर, वह पहले से ही 5वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र में है। जैसे ही रणवीर वहां पहुंचा, साधकों की नज़र उस पर पड़ गई। जब उन्होंने रणवीर की साधना और उस जगह पर फैली गंदगी देखी, तो उनके हाव भाव बदल गए। वहां के दृश्य और रणवीर पर लगे ताज़ा खून को देखकर वे समझ गए कि क्या हुआ था। रणवीर सम्राट के प्राचीन द्वीप और अमर आत्माओं की जनजाति के लोगों के साथ एक भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। इसमें उसे जरूर गंभीर चोटें आई होंगी। रणवीर, आज तुम भागोगी नहीं। जल्दी करो और जो भी खजाना तुमने पहले हासिल किया है उसे सौंप दो, हो सकता है हम तुम्हारी जान बख्श दें। नोग्यान जनजाति और चरम जीवित द्वार से 2 शीर्ष स्वर्गीय अमर एक साथ आगे बढ़े और चेतावनी दी। वे हाथ मिलाने पर सहमत हो गए थे, तभी अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते और रणवीर और बाकी लोग बोल पाते, सम्राट के प्राचीन द्वीप के बचे हुए साधक जोर से चिल्ला उठे, लोगों, तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। हम रणवीर के सामने कुछ भी नहीं हैं। अपने गुटों से कहो कि वे अद्वितीय शासकों को भेजें। स्वर्ग के 2 शीर्षस्थ अमर और कई साधक इन शब्दों को सुनकर अचंभित रह गए। क्या तुम सच में कह रहे हो? रणवीर अभी सिर्फ 5वीं परत का स्वर्गीय अमर है। अगर वह एक असाधारण प्रतिभाशाली भी है, तो इतने सारे लोगों के होते हुए भी वे उससे कैसे लड़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, मुझे इतने बड़े उपहार के लिए प्रथमेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रणवीर की आंखें ठंडी चमक उठीं। वह आ जाने वाले हर व्यक्ति को मार डालेगा। 1000 सूर्य प्रहार। रणवीर हवा में आगे बढ़ा और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को अपनी ओर बुलाया। उसने एक अविश्वसनीय शक्ति अर्जित की जो अंततः आगे बढ़ती हुई एक भयानक चमक में बदल गई। स्वर्ग के 2 शीर्षस्थ अमर स्तब्ध रह गए। उन्हें हमले से मौत का हल्का सा आभास भी हो रहा था। रणवीर, कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोग तुमसे इतना डरते हैं। हालांकि हम सम्राट के प्राचीन द्वीप जैसे नहीं हैं। आज हम तुम्हें नोग्यान जनजाति की शक्ति दिखाएंगे। हत्यारे आग का बिल्ला। नोग्यान जनजाति के स्वर्गीय अमर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने हाथ हिलाया और 5 झांग ऊंचा और 1 झांग चौड़ा एक गहरा लाल बिल्ला निकाला, जिसके बीच में तावटी की नक्काशी थी। नोग्यान जनजाति के अन्य साधकों ने गर्जना की, तथा प्रत्येक ने बैज में ड्रैगन और फीनिक्स के रूप में एक अलग प्रकार की आग छोड़ी। टकराना। मारक अग्नि के चिन्ह ने एक जबरदस्त आभा फैला दी, मानो कोई अद्वितीय अग्नि में अमर उस स्थान पर उतर आया हो। वह 1000 सूर्य प्रहार को भस्म करने के लिए भयानक लपटें छोड़ रहा था। 10 ड्रैगन दाव जब्त करने वाली घंटी। प्राचीन महान गोधूली संरचना। चरम जीवित द्वार के सर्वोच्च स्वर्ग अमर और वेगू जनजाति के 9वें स्तर के स्वर्ग अमर ने अपने शक्तिशाली दाव हथियार और कलाकृतियां निकालीं। हालांकि वे किलर फायर बैज जैसे अन्य हथियारों की ताकत को जोड़ नहीं पाए, फिर भी वे कुछ खास नहीं थे। कितना प्रभावशाली गठन है! क्या रणवीर अभी भी उन सभी को मार सकता है?
दुष्ट किसान आश्चर्य से चिल्ला उठे, लेकिन साथ ही उन्हें संदेह भी हुआ। ये हमारा मौका है। सम्राट के प्राचीन द्वीप के बाकी लोग भी चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो लोग अभी अभी आए हैं वे इतने ताकतवर होंगे। उनके पास जीतने का मौका भी हो सकता है। आखिरकार उनके शत्रु ने भी अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। नॉन-ज्ञान जनजाति की लपटें, होह! भले ही आपकी लपटें जूझ पे छोटी ई की मात्रा हिमेश की लपटों से अतुलनीय हैं, लेकिन मैं अभी भी उनके और मेरी लपटों के बीच अंतर का परीक्षण कर सकता हूँ। दाव पिघलने वाली अमर लपटें, युद्ध दावमुट्ठी। रणवीर दुश्मन की टुकड़ी का सामना करने से पीछे नहीं हटा। उसकी आभा बढ़ती ही जा रही थी और उसके मुक्कों पर सफ़ेद लपटें और युद्ध की भावना जमा हो रही थी। क्या मजाक है? तुम्हारी लौ वाकई अनोखी है, लेकिन किलर फायर के बैज ने हमारे 20 से ज्यादा। नौज्ञान जनजाति के सर्वोच्च स्वर्ग अमर ने तिरस्कारपूर्ण भाव धारण किया हुआ था। हालांकि उसने देखा कि मुक्का मानो किसी स्वर्गीय दंड की तरह उस पर पड़ रहा है। इसने जानलेवा आग के बैज को जोर से हिला दिया और बैज पर तातियान की आकृति पर कुछ दरारें जला दीं। टकराना, खूनी आग का बिल्ला टुकड़ों में टूट गया। यह नौज्ञान जनजाति का प्रत्येक किसान आश्चर्यचकित था। किलर फायर बैच के अलावा इसके अंदर 20 से ज्यादा लोगों की लपटें भी थीं। यह अपने कबीले की 5वीं रैंक वाली लपट को भी मात देने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि रणवीर की लौ उनके कबीले में तीसरे या दूसरे स्थान पर रहने वाली लौ के बराबर थी? बहिमेश विनाश। रणवीर हवा में तैर रहा था और अपना हाथ इधर उधर लहरा रहा था। दाव पिघलने वाली अमर लपटें एक विशाल वर्षा की तरह बरस रही थीं। बकवास, भागो! नौज्ञान जनजाति के सर्वोच्च स्वर्ग अमर ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए पीला चेहरा बनाते हुए अचानक कहा। उसकी साधना रणवीर की तुलना में उतनी कमजोर नहीं थी, फिर भी रणवीर की ज्वाला आसानी से उसकी साधना पर हावी हो सकती थी। वह अपनी सामान्य शक्ति का 3/10वां हिस्सा भी उपयोग नहीं कर सका। रणवीर ने उनकी प्रतिक्रिया का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने तुरंत हजारों तलवारों के प्रहार किए, जिससे साधक टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि स्वर्ग के सर्वोच्च अमर देवता को भी वहीं पर मार दिया गया। यह चरम जीवित द्वार, वेगु जनजाति, सम्राट प्राचीन द्वीप, अमर आत्माओं की जनजाति और दुष्ट साधक अचंभित रह गए। उसकी ज्वाला कितनी भयानक है! वह सफ़ेद ज्वाला नौज्ञान जनजाति की दूसरी सबसे बड़ी ज्वाला के बराबर है। हिमनंदानी हौंफने लगी। नौज्ञान जनजाति की दूसरी सबसे बड़ी ज्योति कितनी महत्वपूर्ण थी। इसका सीधा सा मतलब था कि नौज्ञान जनजाति के केवल कुछ लोग, जिनमें 3 असाधारण प्रतिभाएं और 9 स्वर्ग सर्वोच्च शामिल थे, उसकी ज्वाला से अप्रभावित थे। उसने रणवीर की ताकत को बहुत कम आंका था। अमर आत्मा से आगे बढ़ना, 1000 सूर्य प्रहार। युद्ध अभी भी जारी था। रणवीर एक अद्वितीय शासक की तरह अकेले ही दुश्मनों का सामना कर रहा था। उसने अपना बायां हाथ हिलाकर स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को नियंत्रित करके एक भयानक शक्ति का संचार किया और 10 ड्रैगन दाव पकड़ने वाली गेंद और प्राचीन महान गोधूली संरचना को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैदान छोड़ना। चरम जीवित द्वार के शिखर स्वर्गीय अमर ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए चिल्लाया। अंततः उसे एहसास हुआ कि उनकी ताकत और रणवीर की ताकत के बीच कितना बड़ा अंतर था। अगर वे चलते रहे तो वे सब मर जाएंगे। हालांकि वह केवल 10 झांक से भी कम दूरी पर उड़ पाया था जब विशाल स्वर्ग मरम्मत करने वाला कड़ाही आकाश से उतरा और उस पर भारी रूप से टूट पड़ा। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। स्वर्ग के सर्वोच्च अमर को एक प्राचीन अजगर की चीख सुनकर बुरा लगा। वह प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि एक विनाशकारी शक्ति ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह पीड़ा से चीख उठा और उसकी हड्डियां टूट गईं। छायाहीन अमर ताबीज। स्वर्ग का सर्वोच्च अमर अन्य अमरों की तुलना में बहुत अनुभवी था। उसने भयंकर पीड़ा सहन की और जीवन रक्षक अमर ताबीज निकाल लिया। हालांकि उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका अमर ताबीज कृपाण की चमक से चकनाचूर हो गया। आपका कृपाण। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रणवीर ने फिर से उस पर वार किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग मर गया। 2 शीर्ष स्वर्ग अमर मर गए हैं। चरम जीवित द्वार, वेगु जनजाति और सम्राट के प्राचीन द्वीप के शेष साधक भयभीत हो गए। उनकी आत्माएं पहले से ही रणवीर की प्रचंड आभा से आधी अभिभूत थीं। दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर अपनी चाल चलता रहा। उसने तुरंत हजारों तलवारों के प्रहार छोड़े जो साधकों को एक विशाल जाल की तरह घेरे हुए थे। विभाजित करना।
मृत्यु की प्रबल उपस्थिति के बीच 5वीं परत के स्वर्गीय अमर लोक के ऊपर के साधक अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रेरित थे। उन्होंने जल्दी से अपनी सारी शक्ति लगाकर मुक्त होने और सभी दिशाओं में भागने की कोशिश की। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें नष्ट करो। रणवीर की आंखों ने एक जबरदस्त शक्ति प्रकट की, एक के बाद एक धधकते हुए दानवों को बुला लिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर साधकों को पकड़ लिया और उन्हें जोर से जलाने लगे। किसान उस अविश्वसनीय शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सके। वे पीड़ा से चिल्ला उठे और तुरंत मर गए। रणवीर की वर्तमान शक्ति के साथ उसे स्वर्ग मरम्मत करने वाले कढ़ाई पर निर्भर रहना पड़ सकता है ताकि वह स्वर्ग के शीर्ष अमर को मार सके, लेकिन यदि वह व्यक्ति स्वर्ग के शीर्ष अमर क्षेत्र से नीचे था तो वह उन्हें आसानी से कुचल सकता था जब तक कि वे असाधारण प्रतिभाशाली न हों। यही कारण था कि रणवीर ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, जबकि युद्ध में 100 से अधिक साधक शामिल थे। ये युद्ध नहीं बल्कि नरसंहार था। वह बहुत डरावना है। रणवीर के पास इतनी अद्भुत शक्ति पहले से ही थी, जबकि वह 5वीं परत के स्वर्गीय अमर क्षेत्र में ही था। अगर वह और भी शक्तिशाली होता गया तो वह अमर सम्राट क्षेत्र के नीचे आसानी से सबसे शक्तिशाली साधक बन जाएगा। दुष्ट साधक तो ये भी भूल गए कि उन्हें उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है। वे सदमे में इस महायुद्ध को देख रहे थे और मन ही मन बुदबुदा रहे थे। अमर सम्राट क्षेत्र के नीचे सबसे शक्तिशाली साधक। ये शब्द सुनते ही हिमनंदानी के दिमाग में कुछ आकृतियां उभर आईं। हर आकृति की एक अलग आभा थी। कुछ नीचे दुनिया को देख रही थीं, कुछ बादलों में उड़ रही थीं और कुछ शांत और मंद थीं। रणवीर के पास वाकई उन असाधारण प्रतिभाओं में सबसे शक्तिशाली बनने का मौका है जिन्होंने अभी तक अमर सम्राट का राज्य हासिल नहीं किया है। लगता है यहाँ से साधना समाप्त होने के बाद मुझे एकांत में साधना करनी होगी, हिमनंदानी ने सोचा। उसने अमर आत्माओं के कबीले के साधकों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। मैंने यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में सर्वोच्च बुजुर्ग को पहले ही बता दिया है। हम अभी इस जगह से चले जाएंगे। रणवीर ने जो ताकत दिखाई थी वह बेहद भयानक थी। अगर वे और देर तक रुके तो शायद अपनी मौजूदा टुकड़ी के साथ ही मर जाएंगे। तुम तो जा ही रहे हो। मैंने अभी तक पर्याप्त मज़ा नहीं लिया है, डूम द्वारा बुलाई गई मायावी आकृति ने घुरघुराते हुए कहा। हिमनंदानी और अमर आत्माओं के कबीले के लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वे तरह तरह की हस्तमुद्राएं करने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? डूम ने दांत भींच लिए। हालांकि उसके मन में एक विचार आया तो वह थोड़ा खुश भी हुआ। दुर्भाग्य से अभी तक उसकी इच्छाशक्ति काफ़ी सीमित थी। वह अमर आत्माओं के कबीले के लोगों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वे उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। भिन्न भिन्नों। अचानक एक आवाज़ हुई। एक बर्फीली कृपाण दरार को पार करती हुई हिमनंदानी और बाकियों के सामने आ गिरी। हालांकि इससे कोई आभा नहीं फैल रही थी, फिर भी हिमनंदानी और बाकियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पृथ्वी अमरों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। रणवीर शांतिपूर्वक स्थिर गति से दूर से आया। फिर भी हिमनंदानी और अमर आत्माओं के कबीले के साधकों ने अपनी मुहरें जारी रखने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब रणवीर एक कदम आगे बढ़ता तो उनके दिल का दबाव बहुत बढ़ जाता। समुद्रापल ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह रणवीर की तरफ देखे। साधक रणवीर, मुझे डर है कि दूसरे गुटों के कई लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनमें अद्वितीय शासक भी शामिल हैं। क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाने की सोच रहे हैं? हिमनंदानी ने आखिरकार शांत भाव से बात की। उसमें डर का कोई निशान नहीं दिखा। हिमनंदानी, तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने दुश्मन आ रहे हैं। तुमने आज दीप्ति और तेजस पर हमला कर दिया है, जिससे वरुण और प्रथमेश को मौका मिल गया है। उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला था। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। और फिर भी तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया है उसके बाद तुम ऐसे ही जा सकते हो? अमर आत्माओं के कबीले के लोगों के दिल सुन्न हो गए थे। उनकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। हिमनंदानी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मुझे सच में इस बात का अफसोस है। मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तेजस और बाकियों ने भी ये देखा था। अगर तुम हमें अपनी मांग बताओ तो हम मुआवजे के तौर पर उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुआवजा? रणवीर की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। हिमनंदानी, ये दूसरों के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन यह मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। स्वर्ग विनाशक कृपाण ने तुरंत ही अमर आत्माओं के कबीले के लोगों को घेरते हुए एक विशाल क्षेत्र स्थापित करने के लिए कृपाण के इरादे प्रकट कर दिए। हिमनंदानी का दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन वह अब भी शांत थी।
उसने कहा, रणवीर, आखिरकार तुम्हारे दोस्त को बस मामूली चोट ही लगी। वह अभी मरा नहीं है, तो तुम सबको मारने पर क्यों अड़ी हो? हमारी अमर आत्माओं की जमात का अद्वितीय शासक जल्द ही यहाँ आएगा। सच तो ये था कि उसने अमर आत्माओं की जमात के अद्वितीय शासकों को कुछ देर पहले ही सूचित किया था। वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हिमनंदानी, अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शायद न मारूं, लेकिन तुमने मेरे दोस्त की जान लगभग ले ही ली है। सिर्फ तुम्हारा ताज़ा खून ही मेरे गुस्से को शांत कर सकता है। रणवीर ने ये शब्द गरजते हुए कहे। दुर्जय तलवारें उस क्षेत्र पर एक बड़ी आपदा की तरह टूट पड़ीं। अमर सम्राटों का आश्चर्य। रणवीर अमर आत्माओं की जनजाति पर हमला कर रहा है। यह दुष्ट किसान इतने सदमे में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। कितने दुर्जय गुट थे। इसके अलावा अमर आत्माओं का समूह अन्य गुटों से अलग था, क्योंकि उनके असाधारण प्रतिभाशाली हिमनंदानी भी यहाँ थे। अगर रणवीर ने हिमनंदानी को मार दिया तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अमर आत्माओं का कबीला क्रोधित हो जाएगा। 8 चक्र 9 शक्ति, बिना सूर्य के फूल खिलना। हिमनंदानी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी अमर शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, सैकड़ों ली तक फैले अनगिनत फूल तुरंत खिल उठे। हर बार जब कोई फूल खिलता था तो प्रकृति की एक अदृश्य शक्ति आकाश से उतरकर तलवारों के इरादों का प्रतिरोध करती थी। सब लोग, चाहे रणवीर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अकेला ही है। उसकी अमर शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी। अगर हम मिलकर काम करें तो हम लड़कर बाहर निकल पाएंगे। हिमनंदानी ने अपनी आवाज को प्रसारित करने के लिए एक शक्तिशाली कला का इस्तेमाल किया। वह एक अद्वितीय शासक की तरह पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई निरंकुश थी। अमर आत्माओं के कबीले के लोग चौंक गए। उनकी आंखें, जो पहले भय से भरी थीं, अब दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। मारना। जैसे ही साधकों का मनोबल बढ़ा, वे दहाड़ उठे। अमर शक्ति एकत्रित करते हुए उनके माथे पर शब्द चमक उठे। गर्जन। डूम की मायावी आकृति ने जोरदार गर्जना की। रणवीर, चलो, मैं आज उन्हें कुछ शिष्टाचार सिखाऊंगा। तुरंत ही एक महान युद्ध छिड़ गया। इस बीच 6 यूनिटी निषिद्ध भूमि के भीतर, बाहरी और मध्य क्षेत्रों के विपरीत, आंतरिक क्षेत्र में न केवल शक्ति आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी, बल्कि वहां कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि उठाकर सभी प्रकार की दुर्लभ घटनाओं को देख सकता था। दरार के हर इंच में एक अलग प्राचीन इच्छाशक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे खजानों की एक जमीन आखिरकार सुलभ हो गई हो, जहां हर जगह भाग्य और उत्तराधिकार बिखरे पड़े हों। हालांकि सच्चाई ये थी कि ज्यादातर दुर्लभ घटनाएं वास्तव में बेहद खतरनाक जगहें थीं। लापरवाही बरतने वालों की उनमें मौत भी हो सकती थी। इस दुर्लभ घटना के शुरू होने से पहले ही कुछ अद्वितीय शासकों की मृत्यु हो चुकी थी। खबर यह भी थी कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस बीच एक प्राचीन पर्वत की गहराई में नोग्यान जनजाति के अमर सम्राट युवराज, वुई जनजाति के अमर सम्राट किंगमेंग, सम्राटों के प्राचीन द्वीप के एक अमर सम्राट और सम्राटों के प्राचीन द्वीप और अन्य गुटों के कुछ अन्य अमर सम्राट जमीन पर बैठे थे। वे अपनी चोटों के इलाज के लिए अमर आशीर्वाद औषधियों का शोधन कर रहे थे। वे गलती से एक खतरनाक भूमि में प्रवेश कर गए थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी वे उस खतरे पर विजय पाने और वहां से उत्तराधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। किसने इतनी निर्दयता से कार्य करने का साहस किया? सम्राटों के प्राचीन द्वीप के अमर सम्राट ने अचानक एक विकृत नज़र से शाप दिया। सम्राट के प्राचीन द्वीप में शियाओ यू, स्वर्ग के अमर और पृथ्वी के अमर के लिए अलग अलग आत्मा चिन्ह थे। सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोगों को तुरंत पता चल जाता था कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु की खबर हाल ही में सम्राट के प्राचीन द्वीप के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई गई। क्या हुआ? डूम ने उत्सुकता से पूछा। अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों ने अचानक कहा। सम्राट के प्राचीन द्वीप के अमर सम्राट ने अपना क्रोध रोका और बताया कि क्या हुआ था। 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में ऐसा होना सामान्य बात है। अमर सम्राट युवराज मुस्कुराया। सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हें कष्ट सहते देखकर वह मन ही मन खुश होता था। भाई हिमेश, नाराज मत हो, 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड। बाकी अमर सम्राट भी मन ही मन इस बात पर खुश हो रहे थे, लेकिन वे इसे अपने हाव भाव से जाहिर नहीं कर सकते थे। उन्होंने बारी बारी से उस आदमी को दिलासा दिया। प्राचीन द्वीप के अमर सम्राट के चेहरे पर और भी गहरा भाव आ गया।
उसे अपनी बात जोर से कहने का थोड़ा पछतावा हो रहा था। इस बात ने उसे हंसी का पात्र बना दिया था। अमर सम्राट युवराज ने अचानक अपना शरीर सीधा किया और भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ युवराज? क्या तुम्हारे नौज्ञान कबीले को भी कुछ हुआ है? चरम जीवित द्वार के अमर सम्राट ने पूछा। सच में कुछ हुआ है, एक शीर्ष स्वर्ग अमर और हमारे कुल के 20 अन्य लोग मर गए। खैर, यह कोई गंभीर बात नहीं है। अमर सम्राट युवराज ने अपना हाथ हिलाया। उसे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि उसके कुल के इतने सारे लोग मर गए हैं। हालांकि वह क्रोधित नहीं था, क्योंकि उनमें कोई खास महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। मुझ पर हंसने का यही नतीजा होगा। सम्राटों के प्राचीन द्वीप के अमर सम्राट को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बाकी अमर सम्राट भी बहुत खुश थे। घायल होने के बाद जो द्वेष उनमें था वह अब दूर हो गया था। हालांकि चरम जीवित द्वार और वो जनजाति के अमर सम्राटों की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या बात है, हमारे 20 से ज्यादा शिष्य मर गए हैं। 2 अद्वितीय शासकों की चीखों ने तुरंत अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हिमनंदानी खतरे में है। अमर आत्माओं के कबीले के अमर सम्राट की अभिव्यक्ति भी डूब गई। इंतजार। अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों को तुरंत कुछ समझ आ गया। वे चुपचाप एक दूसरे को घूरने लगे। कुछ देर बाद वे सभी हौंफने लगे। अगर उनके गुटों और कुलों के 20 से ज्यादा शिष्य अचानक मर भी गए होते तो भी कोई बात नहीं थी। वरुण या हिमनंदानी की भी ऐसी ही जगह पर मौत हो सकती थी। हालांकि इसमें कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हें ये खबर लगभग एक ही समय पर मिली थी। दूसरे शब्दों में, वे सभी एक ही समय पर मुसीबत में थे। यहाँ तक कि वरुण और हिमनंदानी भी उसी मुसीबत में फंस गए थे। वैसे क्या अमर सम्राट हरि ने यह नहीं बताया कि हर गुट को रणवीर के खिलाफ एकजुट होने की कोई खबर मिली है? अमर सम्राट हरि ने भी यहाँ उत्तराधिकार का काम छोड़ दिया और मध्य क्षेत्र की ओर चल पड़े। अमर सम्राट युवराज को अचानक कुछ एहसास हुआ। यहाँ तक कि उसने अमर सम्राट हरि का भी मजाक उड़ाया जब उसने दावा किया कि वह स्वयं रणवीर से निपटने जा रहा है। अद्वितीय शासकों के हृदय भी कांप उठे। उनकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। क्या ये हो सकता है कि रणवीर ही उन सभी मौतों का कारण था? रणवीर और उसके आदमी अपने इतने सारे शिष्यों को मारने में सक्षम क्यों थे? इस बीच 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड का मध्य क्षेत्र एक आकृति भयावह गति से दूर उड़ते हुए एक चमकदार अमर चमक बिखेर रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर सम्राट हरि था। रणवीर, ये राहत की बात है कि मैंने तुम्हें कम नहीं आंका। मुझे यकीन है कि हमारे एक्सट्रीम लिविंग गेट के 20 शिष्य तुम्हारे हाथों मारे गए होंगे। अमर सम्राट हरि को जब ये समाचार मिला तो उनकी आंखें हत्यारी सी चमक उठीं। उसने उत्तराधिकार का दावा करने का मौका छोड़ दिया था और स्वेच्छा से रणवीर के पीछे जाने की पेशकश की थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रणवीर बहुत खतरनाक होने वाली है। यदि वे उस समय बच्चे को बाहर नहीं निकालते जब वह उनके लिए खतरा नहीं था, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी आपदा बन जाता। वह जानवर ही होगा। अमर सम्राट हरि ने शीघ्र ही एक विशाल गड्ढे और चमकते हुए द्वार के सामने पड़े चंद्रमा भक्षण करने वाले 9 सिर वाले कुत्ते को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक भयावह मुस्कान आ गई। एक अनिश्चित स्थिति में इस बीच प्राचीन शहर के ऊपर चमकते द्वार के अंदर विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। हालांकि तेजस और अष्टम दीप्ति दानव सम्राट रणवीर जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी अपने विरोधियों को कुचलने में वे भी अजेय थे। यहाँ तक कि दूसरी श्रेणी के स्वर्गीय अमर भी उन्हें रोक नहीं पाए। अमर आत्माओं के कबीले की ओर से भले ही हिमनंदानी ने सभी की इच्छाशक्ति को जगाने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग किया था, फिर भी जब लड़ाई वास्तव में शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ताकत के बीच अंतर महसूस किया। रणवीर की हर चाल उनकी प्राकृतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा चकनाचूर कर देती। एक पृथ्वी अमर या यहाँ तक कि एक स्वर्ग अमर भी लगभग हर सांस पर गिर जाता। हिमनंदानी ने अपने शरीर में अमर आत्माओं की शक्ति इकट्ठा करने के लिए 2 प्राचीन दाव हथियारों और निषिद्ध कलाओं का भी उपयोग किया था। अमर आत्माओं की जनजाति के आधे लोग मारे गए। हिमनंदानी भी अपनी अजीबोगरीब मानसिकता के बावजूद थोड़ा नाराज थी। ये लोग उसके कबीले के लोग थे, हालांकि उनका उसके परिवार से सीधा रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका वंश एक ही था। तो तुम्हें भी गुस्सा आ सकता है। तुमने पहले कभी नहीं सोचा था कि जब तुम हम पर वार कर रही हो तो हम गुस्सा हो जाएंगे। डूम ने तिरस्कारपूर्ण भाव से 2 स्वर्गीय अमरों को अपने विशाल पंजों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर अपनी रक्तरंजित निगाहें समुद्रापल पर गड़ा दीं।
10 आदिम बुराइयों में उसका स्थान दूसरा था, इसलिए वह स्वभाव से एक क्रूर जानवर था। अपने से कमज़ोर हर प्राणी को वह घास के एक डंठल की तरह तुच्छ समझता था जिसे वह जब चाहे काट सकता था। इस तरह अंततः युद्धों के दौरान उसकी एक बुरी आदत पड़ गई। कमज़ोर लेकिन चौंकाने वाली पहचान वाले साधकों को मारने का विचार ही उसे रोमांचित करता था। समुद्रापल। हिमनंदानी के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूम ने समुद्रापल को अपने पंजों में जकड़ लिया और अपनी पकड़ हल्की सी कस दी, जिससे वह शर्मा गया। मत करो, मुझे मत मारो। समुद्रापल का चेहरा डर से भरा हुआ था। रणवीर, अगर तुमने मेरे भाई के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भले ही इसके लिए मुझे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े। हिमनंदानी की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसकी आभा ऐसे आसमान छू रही थी मानो कोई स्विच दबा दिया गया हो। एक धुंधली स्वर्गीय अमर आभा चारों दिशाओं में फैल गई। प्राचीन शहर में उसे कुछ प्रभावशाली उत्तराधिकार प्राप्त हुए थे और भावनाओं के तीव्र उभार के कारण उसकी साधना सफलता के कगार पर थी। रणवीर को जरा भी चिंता नहीं हुई। उसकी आंखें ठंडी रहीं। डूम ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी पकड़ और मजबूत की। हालांकि एन मौके पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। टकराना। एक चौंकाने वाले विस्फोट के बाद एक शानदार आभा पूरे स्थान पर एक बड़े तूफान की तरह फैल गई। खंडहर में तब्दील विशाल प्राचीन शहर जोर से हिल गया। रणवीर, डूम, तेजस और 8 दीप्ति दानव सम्राट चौंक गए। शोर की दिशा में देखते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, क्या तुम अब मजाक कर रहे हो? वो कमीना हरी, वो एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक है, फिर भी वो इस जगह के अंदर उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय यहाँ आया। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। रणवीर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई। उसे अमर सम्राट हरि से डर तो नहीं लग रहा था, बस उसे लग रहा था कि वह भी प्रथमेश जितना ही परेशान करने वाला है। आपने पहले ही स्वर्ग अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। अमर सम्राट हरि ने तुरंत रणवीर के आभामंडल में आए बदलाव को नोटिस किया। फिर उन्होंने वहां बिखरे खून और लाशों पर गौर किया। तुमने ही उन सबको मार डाला। वहां विभिन्न गुटों के लगभग 100 किसान थे। रणवीर तो सिर्फ 5वीं परत का स्वर्गीय अमर था। उसने ऐसा कैसे किया? 8 दीप्ति दानव सम्राट और तेजस ने तुरंत रणवीर की ओर दौड़ने का अवसर प्राप्त कर लिया। एक अद्वितीय शासक प्रकट हो गया था। अब और लड़ना व्यर्थ था। बहुत बढ़िया, लगता है मैंने उत्तराधिकार का काम छोड़कर और आपसे निपटने के लिए यहाँ आकर सही फैसला किया है। अमर सम्राट हरि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक खोखली हंसी हंसी। उसकी आंखों से एक अंधेरी अमर चमक निकली, जबकि दरार के हर इंच में एक जानलेवा आभा फैल गई। दूर खड़े दुष्ट साधक भी डर के मारे कांप उठे। ठंड से उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। यहाँ तक कि एक अद्वितीय शासक भी आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि युद्ध का अंत कैसे होगा। कुछ साधकों ने तो तुरंत अपनी लार निगल ली। वे कई लड़ाइयाँ झेल चुके थे, लेकिन ऐसा युद्ध पहली बार देख रहे थे। अरे, अब हम क्या करें? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट का पारा थोड़ा सा चढ़ गया। वह रणवीर को घूरता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अमर सम्राट हरि ने प्रवेश द्वार पहले ही बंद कर दिया था। उनके लिए वहां से बलपूर्वक बाहर निकलना असंभव था। उनकी एकमात्र आशा रणवीर में ही थी। 5वें अमर पक्ष को छोड़कर, ये देखते हुए कि महारानी लारा रणवीर के कितने करीब थी, वह एक अद्वितीय शासक को उसे मारने नहीं देंगी, है ना? घबराओ मत, मेरे पास अमर सम्राट हरि की देखभाल करने के लिए एक तुरुप का पत्ता है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि इसका उपयोग करने से बहुत बड़ी आपदा होने की संभावना है। रणवीर ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा। वर्तमान में उसके पास अमर सम्राट राजेंद्र का बैज और युद्ध के दिव्य देवता की मुहर थी। अमर सम्राट राजेंद्र के समय पर पहुंचना नामुमकिन था, भले ही रणवीर उन्हें बैज के साथ बुलाएं। उनके पास बैज का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। युद्ध के दिव्य देवता ने उल्लेख किया कि मुहर का उपयोग करने से संभवतः बहुत बड़ी आपदा आएगी। यदि युद्ध के दिव्य देवता ने इसे महान आपदा कहा, तो जाहिर है कि यह बहुत भयानक होने वाला था। ये बहुत बड़ी आपदा है, हमें पहले बचने का रास्ता ढूंढना होगा। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने कहा। ठीक है। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुहर को सक्रिय करने की तैयारी की। उसी क्षण हिमनंदानी ने अचानक शांति से अपनी आवाज सुनाई। रणवीर, मेरे भाई को जाने दो। मेरे पास तुम में से कुछ लोगों को यहाँ से भागने का एक तरीका है और तुम्हें लगभग 100 सांसों की बढ़त दिला दूंगा।
यह उसके लिए एक तुरुप का पत्ता था, लेकिन इससे सीमित संख्या में लोगों को ही भागने में मदद मिल सकती थी। यही वजह थी कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह अपने कबीले के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ओह, रणवीर ने दूसरों से नजरें मिलाईं। डूम तुरंत मुस्कुराया, जरूर, मैं अमर दानव की शपथ लेता हूं। अगर तुम हमें यहां से निकलने में मदद कर सको तो तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। रणवीर ने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर देव, लोचन और रक्त नेत्र पृथ्वी देवता को अपने पास इकट्ठा किया। रणवीर, क्या तुम भागने की योजना बना रही हो? इस बार तुम बच नहीं पाओगी। अमर सम्राट हरि का समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। वह जल्दी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही रणवीर और अन्य लोगों के सामने पहुंच गए। उसके हाथ में एक अमर तलवार थी। उसकी कलाई के हल्के से झटके से हजारों तलवारें उन पर एक बड़े तूफान की तरह टूट पड़ीं। दरार टुकड़ों में बिखर गई। रणवीर और बाकी लोग चौंक गए। आखिरकार वह आदमी एक अद्वितीय शासक था। उसका सामान्य आक्रमण स्वर्ग के अमर राज्य के स्तर से कहीं ज्यादा था। उनके पास अद्वितीय शासक के एक भी हमले का प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। कब्र में रहने वाले, क्या रणवीर मरने वाली है? दुष्ट किसानों की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। रणवीर का उत्थान अजेय था। अगर उसकी मृत्यु यहीं होती तो 9 स्वर्गों के अमर लोक में उसकी मृत्यु की खबर फैलते ही निश्चित रूप से एक बड़ा तूफान आ जाता। कयामत। अष्टदीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य ने अपने शरीर में बची हुई अमर शक्ति को स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में छोड़ दिया। डूम ने अपना मुंह खोला और आकाश में गर्जना की। उसने अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से मुक्त कर दी। रणवीर घबरा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, जो आकाश में बिखरी तलवारों को घूर रही थीं। वे अपनी सारी आशा हिमनंदानी पर नहीं रख सकते थे। ठीक समय पर हिमनंदानी के माथे पर अंकित अक्षर से एक तेज चमक निकली। उसकी आवाज भी गगनभेदी हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज एक ही स्रोत से है। ये सर्वत्र है और शाश्वत है। वाह! रणवीर और अन्य लोगों के पैरों तले तुरंत अमर निशान फैल गए। एक अविश्वसनीय शक्ति की झलक उनके शरीर में समा गई। बकवास! अमर सम्राट हरि चौंक गए। वह अपनी चाल चलने ही वाले थे कि हिमनंदानी ने अंधेरे में पहले ही तैयारी कर ली थी। शीशे के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनकर रणवीर और बाकी लोग बिना कोई निशान छोड़े हवा में गायब हो गए। यह आसपास के दुष्ट किसान अवाक रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि हिमनंदानी इस तरह की स्थिति में रणवीर और उसके दल की मदद करेगा। हिमनंदानी, कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमर सम्राट हरि क्रोधित हो गए और अपने विचारों को समेटते हुए हिमनंदानी पर अपना हाथ फेंका, जिससे उस पर अमर शक्ति का प्रहार हुआ। औरत दर्द से कराह उठी। उसका सफेद लबादा खून से सना हुआ था और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। यदि अमर सम्राट हरि ने अपनी विवेकशीलता का संकेत भी नहीं रखा होता तो इस प्रहार से उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक थी। वरिष्ठ अमर सम्राट हरि, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, मुझे अपने भाई को बचाना है। हिमनंदानी ने भारी दर्द को रोकते हुए कहा, उन्हें 10,000 ली दक्षिण पूर्व में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। वे अभी भी अमर आत्मा की क्यूई से चिन्हित हैं। आप उन्हें पकड़ने के लिए इस ताबीज के मार्गदर्शन का पालन कर सकते हैं। रणवीर पहले से ही उसका दुश्मन था, इसलिए उसके पास भी इसके लिए एक बैकअप योजना थी। हिमनंदानी, क्या तुम्हें पता है कि जिन लोगों को तुमने अभी भागने में मदद की, वे कौन थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अमर सम्राट हरि की आंखें ठंडी चमक के साथ बोलीं, यदि तुम्हारी अमर आत्माओं की जमात ने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता को यहाँ नहीं भेजा होता तो मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हें मार डाला होता। अगर वे दूसरे गुटों के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को खत्म कर पाते तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होता। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अमर आत्माओं के कबीले ने यहाँ भी 9 स्वर्गों का एक सर्वोच्च भेजा था। अन्यथा न केवल उसका जीवन खतरे में होगा बल्कि एक्सट्रीम लिविंग गेट से आने वाले सभी लोग भी परेशानी में पड़ जाएंगे। यही मुख्य कारण था कि वह रणवीर का लगातार पीछा कर रहा था। आकाश तपेआ की मात्रा छोटी ई हिमेश संप्रदाय शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में बहुत दूर था। वह 6 एकता निषिद्ध भूमि की प्रतियोगिता में शामिल नहीं था। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया, जिससे हिमनंदानी के शरीर के अंदर की मेरिडियन टूट गईं। उसने अमर ताबीज लिए और चौंका देने वाली गति से प्राचीन शहर से बाहर भाग गया। लड़ाई अंततः समाप्त हो गई है। दुष्ट साधक चिल्ला उठे।
उन्हें राहत मिली कि उन्होंने प्रथमेश की बात नहीं मानी, वरना वे भी जमीन पर लाशों में से एक बनकर रह जाते। इस बीच विशाल गड्ढे से कुछ 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रणवीर और उसका दल कहीं से प्रकट हो गए। धिक्कार है, ये असाधारण प्रतिभाएं वाकई कोई साधारण साधक नहीं हैं। उनके पास अपनी आस्तीन में कई तुरुप के पत्ते छिपे हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो एक अद्वितीय शासक को भी इन्हें मारना मुश्किल होगा। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने विस्मय से कहा। उसने अस्पष्ट दृष्टि से तेजस की ओर देखा। 8 दीप्ति, तुम क्या देख रहे हो? मैं महान दाव की खोज में दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं केवल अपनी शक्ति पर निर्भर हूँ। मैं इस तरह की चालें चलने में कतई संकोच नहीं कर सकता। तेजस ने बड़बड़ाया। 8 दीप्ति दानव सम्राट शियु शेनलियांग, डूम और अन्य लोगों ने तुरंत उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली। उस गंजे गधे को स्पष्टतः प्राचीन बोधि मंदिर का समर्थन प्राप्त नहीं था। हिमनंदानी हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हमें तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। रणवीर ने तुरंत अमर सम्राट राजेंद्र से प्राप्त बैच के माध्यम से एक संदेश प्रेषित किया। यदि अमर सम्राट राजेंद्र बहुत दूर न होते तो वे आकर उनकी मदद कर सकते थे, यदि अमर सम्राट हरि किसी तरह उन्हें पकड़ लेते। डूम, सीनियर ब्लड आई कैसे हैं? रणवीर ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें दर्द से चमक उठीं। यदि वह न होता तो ब्लड आई का अंत इस तरह नहीं होता। तुम बिल्कुल सही समय पर जाग गए। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी साधना नष्ट हो गई है। एक बार जब वह चोटों से उबर जाएगा तो उसकी साधना हमेशा के लिए मानव अमर लोक में अटक जाएगी। डूम ने शांति से कहा। रणवीर चुप हो गया। उसकी नज़रें बहुत तेज हो गईं। ब्लड आई के जागते ही वह उसकी मदद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जहां तक उनके और प्रथमेश के बीच के झगड़े की बात है, वह ब्लड आई को उसमें और शामिल नहीं होने देगा। वह खुद ही उसे सुलझा लेगा। रणवीर को जल्द ही अमर सम्राट राजेंद्र से जवाब मिला। इसकी विषय वस्तु पढ़ने के बाद उन्हें अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। रणवीर, मैं और गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं खजाने को निखारने के लिए असाधारण लोगों की भूमि पर वापस जाऊंगा और फिर उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां वापस आऊंगा। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने अचानक कहा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तेजस और देव ने भी कहा। उनकी साधना इस समय एक बाधा से गुजर रही थी। उन्हें एक सफलता की जरूरत थी ताकि वे और मजबूत हो सकें। कलाकृतियों की मदद से उनकी ताकत भी काफी बढ़ने वाली थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट तेजस और शियु शेनलियांग को एहसास हुआ कि रणवीर और उनके बीच की दूरी अनजाने में बढ़ती जा रही है। अगर वे उसके साथ रहे तो उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही थी खेती की यात्रा। आगे बढ़ते रहने के लिए उन्हें निरंतर सुधार करते रहना होगा। हो सकता है 5वें अमर ने उसके लिए कोई अद्भुत उत्तराधिकार छोड़ा हो। मुझे उस बच्चे के साथ ही रहना होगा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने हंसते हुए कहा। यही वजह थी कि वह अपनी साधना में सुधार करना चाहता था। उसने गंजे गधे पर दांव लगाया और शियु शेनलियांग भी यही सोचता था। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने उनके सुझाव को ठुकराया नहीं। रणवीर, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। लोचन ने अपनी आवाज में कहा। राक्षस के खून का संबंध इस जगह के अंदर कहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि यह एक कब्र है जिसमें कोई जिंदा है। एक मकबरा, किसी जीवित व्यक्ति के साथ। रणवीर की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे तांबे का दर्पण सही कह रहा था। कब्र में मौजूद जीवित व्यक्ति ही उसके पिछले जीवन के रहस्य की कुंजी है। उच्चतर जीवन अमर वृक्ष। 100 से अधिक सांसें काफी जल्दी बीत गईं। रणवीर और उसका दल काफी दूर तक उड़ चुका था। रास्ते में उन्होंने 5 बार अपनी दिशाएं भी बदलीं। हे रणवीर, हम यहीं अलग हो जाएंगे। अगर तुम्हें कोई राक्षसी उत्तराधिकार मिला हो तो मुझे मत भूलना। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने आंखें झपकाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वे जीवन मरण से एक साथ गुजरे थे। अगर उन्हें कुछ उत्तराधिकार मिलते जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते थे तो वे उन्हें लेने में संकोच नहीं करते। अष्टदीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों ने बिना समय गंवाए लिंगलानलन ने मुड़कर उसकी ओर 3 बार देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वह रणवीर को अपना मन बदलने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन जब उसने रणवीर को अपना सिर हिलाते देखा तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यदि वह आदमी खुद को मारने पर अड़ा रहता तो वह क्या कर सकती थी। अब गहराई में जाने का समय है।
रणवीर ने अपनी नज़र उठाई और दूर तक देखा। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं को जरूर उस स्रोत का पता चल गया होगा जिसकी वजह से इतने लंबे समय के बाद इस जगह का अजीब व्यवहार हो रहा था। हो सकता है उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी हो। यदि वह वहां पहुंच गया तो वह शायद उनकी कुछ लाशें वापस लाने के लिए खुद को तैयार कर सकेगा। रणवीर, अचानक आसमान में कुछ सुनहरे ताबीज दिखाई दिए। ताबीज जोर से हिले और फिर एक जोरदार गर्जना हुई। कुछ सौली के दायरे में मौजूद पूरा इलाका भी कांपने लगा। पूरे स्थान पर एक विशाल बल उमड़ पड़ा। अमर सम्राट हरि एक चमकदार चमक बिखेरते हुए दरार से बाहर निकले। उनके हाथ में प्राचीन तलवार एक शानदार तलवार की नीयत बिखेर रही थी। ठंडी आंखों के साथ वे एक राक्षसी अमर तलवार जैसे लग रहे थे। उस कुतिया ने हमें फंसाया था। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डूम ने गाली दी। रणवीर तनाव में था लेकिन वह क्रोधित नहीं था। अमर आत्माओं की जमात के लोगों से उसका पूरी तरह से नाता टूट चुका था। अगर उसके पास विकल्प होता तो वह उन्हें भी नहीं जाने देता। सिर्फ तुम ही बचे। कोई बात नहीं, इससे मुझे थोड़ी परेशानी से छुटकारा मिल गया। मरना। अमर सम्राट हरि ने एक खतरनाक मुस्कान धारण कर ली। वह एक झिलमिलाहट के बाद रणवीर के ऊपर पहुंचे और पल भर में एक प्राचीन तलवार की हजारों भ्रामक आकृतियां प्रकट कर दीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर प्राचीन तलवार किसी बेजोड़ तलवारबाज के हाथ में हो। उन्होंने अलग अलग चालों में प्राचीन तलवारों की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया और चारों दिशाओं से रणवीर पर हमला किया। अचानक ही वह स्थान हत्या के इरादों से भर गया। हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद अमर सम्राट हरि और भी ज्यादा निर्णायक हो गए थे। उन्होंने रणवीर के आसपास की जगह को सील करने के लिए कुछ कीमत भी चुकाई ताकि वे फिर कभी अमर ताबीज लेकर भाग न सकें। साथ ही वह बेहद सतर्क भी था। वह रणवीर पर नजर रख रहा था कि क्या वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की इच्छा को जगाने वाला है या जीवन रक्षा के लिए कोई और तरकीबें अपनाएगा। एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक को एकमात्र 5वीं परत वाले स्वर्गीय अमर के विरुद्ध इतनी दूर जाना पड़ता है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि तुमने क्या किया है तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी। दरार में एक ठंडी आवाज फूट पड़ी। अमर सम्राट राजेंद्र ने रणवीर को जो बैज दिया था उससे अचानक एक गहरी चमक निकली। कई प्राचीन रून रणवीर के चारों ओर घूम गए और एक ब्रह्मपूर्ण शिवालय का निर्माण किया। बैंग बैंग बैंग, मायावी तलवारें अपने लक्ष्य पर उतरीं। भ्रमात्मक शिवालय जोर से हिल रहा था और उसमें दरारें पड़ गई थीं, फिर भी वह पूरे हमले के दौरान मजबूती से खड़ा रहा। जब रणवीर ने बैज के साथ अमर सम्राट राजेंद्र से संपर्क किया तो अमर सम्राट राजेंद्र ने उनसे कहा कि वह बैज के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह अमर सम्राट राजेंद्र व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित हुए बिना ही रणवीर के खतरे को समाप्त कर सकते थे। आप कौन हैं? अमर सम्राट हरि चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को संभाला। रणवीर, तुम्हें मारना वाकई मुश्किल है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जरा सी इच्छाशक्ति से मुझे रोक पाओगी? इस वाक्य के बाद उन्होंने परम जीवन दाव के सच्चे शास्त्रों की शक्ति को प्रकट किया। कुछ दर्जन ली के भीतर का स्थान एक बेचैन इरादे से आच्छादित था। उसकी आंखों से भी दाव जैसी चमक निकल रही थी। क्या ऐसा है? अमर सम्राट राजेंद्र ने शांति से ये शब्द कहे। दरार से एक सुनहरी मुहर प्रकट हुई और झट से रणवीर से चिपक गई। एक जोरदार आवाज के बाद रणवीर तुरंत हवा में गायब हो गया। अमर सम्राट हरि की अभिव्यक्ति जम गई। वह इस समय एक सर्वोच्च अद्वितीय शासक था। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक की इच्छा भी रणवीर को इतनी आसानी से गायब नहीं कर पाती, लेकिन अब क्या ये किसी अद्वितीय शासक की इच्छा से हुआ? धिक्कार है। तुम उम्मीद करो कि मुझे पता न चले कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अमर सम्राट हरि को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। अपनी भड़ास निकालने के लिए उसने आकाश में गर्जना की और आसपास की चीजों को तोड़फोड़ कर वहां से चला गया। इसी बीच रणवीर एक अमर पर्वत पर प्रकट हुआ। उसे पता ही नहीं था कि वह कितनी दूर आ गया है। उफ, अद्वितीय शासक कितना उदार है। मुझे डर है कि उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए कम से कम 2 अमर आशीर्वाद संसाधनों का इस्तेमाल किया होगा, डूम ने कहा। 2 अमर आशीर्वाद संसाधन? रणवीर चौंक गया। उसने जल्दी से अपने विचार बैज में व्यक्त किए। वरिष्ठ राजेंद्र, मैं आपका एक एहसानमंद हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद मांगिए। उसका सौदा सिर्फ अमर सम्राट राजेंद्र से था। उस आदमी ने उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार होकर उस पर सचमुच बहुत बड़ा उपकार किया था।
यह जरूरी नहीं है। आपने मुझे जो 4 नियम और 8 मूर्तियां दी हैं, उनकी बदौलत मैं एक असाधारण संपत्ति का दावा कर पाया हूं। वरना मैं आप पर इतना बड़ा उपकार नहीं कर पाऊंगा। आप पर मेरा कोई बकाया नहीं है, अमर सम्राट राजेंद्र ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप इस समय 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के आंतरिक क्षेत्र में हैं? रणवीर ने विषय बदल दिया। उसने अपने दिल में इस एहसान को महसूस कर लिया था। हम 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता स्रोत पर पहुंच गए हैं, लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। स्वर्ग का द्वार खुलने वाला है। अमर सम्राट राजेंद्र ने उसे सच बताया। ये कहना मुश्किल है कि स्वर्ग का द्वार शुभ है या अशुभ। बेहतर होगा कि तुम इसमें शामिल न हो, क्योंकि तुम तो बस एक स्वर्गीय अमर हो। रणवीर, स्वर्ग का द्वार क्या है, ये पूछने ही वाले थे कि अमर सम्राट राजेंद्र को अचानक कुछ सूझा। उन्होंने कहा, वैसे स्वर्ग के द्वार के कारण भीतरी क्षेत्र के किनारे पर एक उच्च जीवन अमर वृक्ष प्रकट हुआ है। उस पर कुछ फल लगने वाले हैं, तुम वहां अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ठीक है, हम जल्द ही फिर बात करेंगे। बैज पर कुछ दरारें उभर आईं। उसकी चमक जल्द ही गायब हो गई। वे बस अजनबी लोग थे जो संयोगवश एक साथ आ गए थे। डूम, क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग का द्वार क्या है? या क्या तुम उच्च जीवन अमर वृक्ष के बारे में कुछ जानते हो? रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने विचार वापस लिए और पूछा, मुझे स्वर्ग के द्वार के बारे में ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन ऊपरी जीवन का अमर वृक्ष वाकई अद्भुत है। अगर इसमें फल लग रहे हैं, तो हमें अभी जाकर कम से कम 10 फल तोड़ने चाहिए। एक परिचित किंतु विचित्र आकृति। डूम की आंखें हल्की सी चमक उठीं जब उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर आप एक अद्वितीय शासक कैसे बन सकते हैं? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं और कहा, बेशक, जो लोग 4 चरम सीमाओं में निपुण हो गए और स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए, उन्हें अद्वितीय शासक माना जाता है, जबकि जो लोग अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए और दाव क्रिस्टल को परिष्कृत कर लिया, उन्हें 9 स्वर्ग सर्वोच्च कहा गया। उसने एक बार सुना था कि अद्वितीय शासक और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता वास्तव में अभी भी स्वर्ग अमर क्षेत्र में हैं। वे साधना के विभिन्न स्तरों के बजाय केवल उपाधियां थीं। अगर ऐसा है, तो मेरा मानना है कि आपने सचमुच अद्वितीय शासकों और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को कम करके आंका है। डूम ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपके द्वारा बताई गई शर्तों के अलावा एक अद्वितीय शासक और 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्रमशः स्वर्ग और पृथ्वी और महान दाव से आगे निकलना है। अद्वितीय शासक और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता साधना के भिन्न स्तर नहीं हो सकते, लेकिन पारलौकिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपके शरीर की शक्ति का अत्यधिक विकास होगा। रणवीर दंग रह गया। बच्चे, साधना में केवल आपके शरीर में अमर शक्ति और आपके साधना स्तर को सुधारना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी तथा महान दाव द्वारा आप पर लगाई गई जंजीरों से मुक्त होना भी शामिल है। एक बार जब आप पूरी तरह से जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे, तो आप वास्तव में आगे बढ़ जाएंगे। अतिक्रमण से मेरा क्या तात्पर्य है? दुनिया के नियम और कानून अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम सचमुच हर चीज से आगे निकल जाओगे और अमर हो जाओगे, क्योंकि समय भी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। डूम ने ध्यानपूर्वक समझाया। ये शब्द रणवीर के लिए बहुत बड़ा झटका थे। अतीत में उसने बार बार नियम तोड़े थे, जिससे वह अपने स्तर के साधकों के बीच अधिक शक्तिशाली और अपराजय बन गया था। अंततः उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था। तो इसका ऊपरी जीवन अमर वृक्ष से क्या संबंध है? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। ये वृक्ष प्रकृति द्वारा पोषित दुर्लभ वृक्षों में से एक है। इसके फल व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। इसे हल्के में न लें, कई स्वर्ग के अमर शिखर इसी अवस्था में फंसे हुए हैं। खासकर तुम जैसे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों के पास स्वर्ग और पृथ्वी की मजबूत मुहरें होती हैं। तुम्हारे लिए इन जंजीरों से आज़ाद होना बेहद मुश्किल होगा, डूम ने कहा। एक बात ऐसी थी जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। यदि डूम ऊपरी जीवन अमर वृक्ष के फलों का उपयोग स्वयं पर करता, तो वह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था, जिससे वह स्वर्ग मरम्मत करने वाले कढ़ाई की कुछ जंजीरों से मुक्त हो सकता था। सीनियर राजेंद्र के अनुसार तथाकथित स्वर्ग का द्वार अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, जिसका अर्थ है कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है। पहले ऊपरी जीवन के अमर वृक्ष की जांच करना ठीक रहेगा। यदि स्वर्ग का द्वार खुला हो, तो मेरे पास इस तरह की चीजों के लिए समय नहीं होगा। रणवीर ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद तुरंत अपना मन बना लिया। वह उस जगह के और अंदर उड़ गया। इस बीच
पूरे 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में अनगिनत लड़ाइयां हो रही थीं। स्वयं रणवीर सहित किसी को भी ये पता नहीं था कि रणवीर की दिव्य इंद्रिय में स्थित श्वेत नीला पुष्प उस स्थान के सबसे गहरे क्षेत्र में निरंतर ऊर्जा की फुहारें उत्सर्जित कर रहा था। वर्तमान में निषिद्ध भूमि के सबसे बाहरी क्षेत्र में पीड़ा भरी चीखों की एक श्रृंखला के बाद एक शिखर पृथ्वी अमर की भूरी आंखें अचानक काली हो गईं। उसके दर्द के भाव की जगह तीव्र घृणा ने ले ली। रणवीर, मैंने अपने शरीर को निखारने में बहुत मेहनत की है, लेकिन तुमने इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। शीर्षस्थ पृथ्वी अमर ने कराहते हुए कहा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग जुवानलिंग था। निषिद्ध कला के साथ भागने के बाद उसने तुरंत किसी और के शरीर को खा लिया। वरिष्ठ सुप्रीम साउथ वर्ल्ड, मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा। प्रथमेश ने कुछ रून्स खींचकर एक खास मुहर बनाई। उसने कुछ और रून्स बनाने से पहले उनसे एक विचार प्रेषित किया और फुसफुसाया, गुरु से कहो कि मैं उसकी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने में उसकी मदद करूंगा और बदले में वह मेरी तरफ से रणवीर को मार डालेगा। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। वह कई कोशिशों के बावजूद रणवीर को मारने में नाकाम रहा था। रणवीर से निपटने के लिए वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। उसने अपनी सारी ताकत झोंकने का फैसला किया था। वह तब भी संतुष्ट नहीं था जब 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता रणवीर के पीछे पड़ा था। काम पूरा होने के बाद प्रथमेश ने थोड़ी देर आराम किया। वह कुछ मानव अमरों को लूटने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने 6 एकता निषिद्ध भूमि छोड़ दी। उसे बस लारा अमर पुल पर अपने शिकार के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। रणवीर कुछ देर दौड़ता रहा और धीरे धीरे उस जगह के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया। रास्ते में उसे कुछ ऐसी जगहें जरूर मिलीं जो एक के बाद एक थीं, लेकिन उसने ढूंढ के उन्हें देखने के सुझाव को ठुकरा दिया। वह यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने नहीं आया था। दूरी पर दुर्लभ घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 अमर किरणें हैं। उच्च जीवन अमर वृक्ष उनमें से एक होगा। यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। डूम ब्रह्मकारी पशु रूप में बदल गया और चला गया। कुछ देर बाद वह लौटा और एक दिशा की ओर इशारा किया। रणवीर ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। बहुत सारे किसान आ गए हैं। जैसे ही रणवीर गंतव्य के करीब पहुंचे, उन्होंने युद्ध के दिव्य देवता की अपनी अमर आंखें सक्रिय कर लीं और आकाश में एक शक्तिशाली उपस्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये आभाएं अधिकतर स्वर्ग अमर थीं और उनमें से कुछ स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थीं। स्थिति को देखते हुए ये संभव था कि ऊपरी जीवन वाले अमर वृक्ष की खबर साधकों के बीच फैल गई थी। ये मुकाबला पहले गड्ढे में हुई लड़ाई से कहीं ज्यादा जबरदस्त होने वाला था। कुछ दुर्जय गुटों के स्वर्गीय अमर वहां मौजूद होंगे। मैं उनका फिर से नरसंहार करने में सक्षम हूं। डूम की आंखें जानलेवा ढंग से चमक उठीं। पिछली लड़ाई में उसने पूरा आनंद नहीं उठाया था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।